हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हिमालय से। हिमालयस का जो नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आता है ग्रेटर हिमालयास, फिर मिडिल हिमालयास, उसके बाद आउटर हिमालयास। मैप में अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से है। इंडिया का ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है इसमें सबसे पहले आया ग्रेटर हिमालयास, फिर मिडिल हिमालयास, फिर आउटर हिमालयास। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और क्या फैक्ट हैं वो हम देखते हैं। तो ग्रेटर हिमालयस को हम हिमाद्री भी बोलते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो हैं माउंट एवरेस्ट, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नंदा देवी एंड गुरला मंदाता। अब आपको इसके अलावा ये भी याद होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट और ये जो पीक्स हैं इनका लोकेशन कहाँ है, कौन से कंट्री या कौन से स्टेट में लाई करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट का लोकेशन है नेपाल में, धौलगिरी अन्नपूर्णा इट इज़ ऑल्सो इन नेपाल, नंगा पर्वत इज़ इन पीओके रीजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन, नंदा देवी इज़ इन उत्तराखंड एंड गुरला मंदाता इज़ इन तिब्बत रीजन और चाइना। और ग्रेटर हिमालयस की जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर्स है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है पीसीएस में और जो पूछा जा सकता है कि एमंग द फॉलोइंग गुरला मंदाता इज़ अ पार्ट ऑफ हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो आपको पता होना चाहिए इट्स अ पार्ट ऑफ हिमाद्री। पीसीएस में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि एमंग द फॉलोइंग गुरला मंदाता इज़ लोकेटेड इन इंडिया, चाइना, नेपाल। तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स लोकेटेड इन तिब्बत और द चाइना। फिर आता है द मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस को हम क्या बोलते हैं? हिमाचल। इसका जो एवरेज हाइट होता है वो 3500 मीटर से 4000 मीटर के आसपास। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी SSC में आ चुका है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो कौन कौन से हैं? धौलधर, कुमायूं, पिरपांजल, नाग टिब्बा। जो धौलधर है इसका लोकेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कुमायूं का उत्तराखंड में। पिरपांजल इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। और नाग टिब्बा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो आपको ये सारे लोकेशन कौन से स्टेट में या कौन से कंट्री में और इसका दूसरा नाम क्या है मिडिल हिमालयस का, हिमाचल, इनकी एवरेज हाइट क्या है ये याद रखना होगा। इनफैक्ट जो कश्मीर वैली है वो हमारा लाई करता है पिरपांजल रेंज में। और ये जो मिडिल हिमालयस है ये फेमस फॉर तकरेवाज हैं। तकरेवाज बेसिकली होता क्या है? तकरेवाज आर बेसिकली अ लैंड, अ फर्टाइल सॉइल लैंड। ये बनता कैसे है कि पहले कोई एक माउंटेन रेंज ने किसी रिवर के फ्लो को ब्लॉक किया और ब्लॉक के वजह से लेक का फॉर्मेशन हुआ। लेक फॉर्मेशन ओवर टाइम उससे वाटर जो ड्रेन आउट हो गया तो जो सॉइल फिर बची, जो फर्टाइल लैंड बचा, उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ। और जो तकरेवास रीजन है ये जम्मू एंड कश्मीर के जो कश्मीर वैली है उसमें पाया जाता है। और इट इज़ फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ आलमंड एंड जैफरान और भी एप्पल्स। ये इन सब चीज़ों के लिए फेमस होता है कल्टिवेशन के लिए। तो करेवास का एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से करेवास सॉइल का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। फिर आपका आता है आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। और ये जो शिवालिक का जो पोर्शन नेपाल में एक्सटेंड होता है वहाँ पे उसका नाम हो जाता है चुरिया रेंज। ओके, तो चुरिया रेंज इज़ नथिंग बट इट्स एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक इन नेपाल रीजन। इसमें जो इंपॉर्टेंट पीक्स है वो कौन कौन से हैं? डाफला, मिसबी, अबोर और मेरी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूँ कि अगर आपको इसी जो हिल्स हैं जो सारे अरुणाचल प्रदेश में इनका वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लोकेशन करने को बोल दिया जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है डाफला, फिर मेरी, फिर अबोर और फिर मिसबी। तो मिसबी जो हिल होगा एक्सट्रीम ईस्ट में होगा अरुणाचल प्रदेश के और डाफला सबसे पहले होगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, डाफला सबसे पहले आएगा। अगर वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लोकेशन पूछे तो डाफला पहले आएगा, फिर मेरी हिल्स, फिर अबोर हिल्स और फिर मिसबी हिल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ। आउटर हिमालयस की जो एवरेज हाइट है वो 600 टू 1500 मीटर्स के आसपास होती है। एंड दीज आर फेमस फॉर दून्स एंड द्वार्स। दून्स जो है और द्वार्स क्या है? दीज आर ऑल्सो अ फर्टाइल सॉइल लैंड। जैसे आपका ऊपर तकरेवास था जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो मिडिल हिमालयस में फॉर्म होता था, वैसे दून्स और द्वार्स भी होते हैं। इनका भी फॉर्मेशन उसी तरीके से होता है और इनका भी अपना सिग्निफिकेंस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जो दून्स हैं और द्वार्स हैं दोनों ही सेम है। बस दून्स जो है ये शिवालिक का जो उत्तराखंड रीजन है वहाँ पे फॉर्म होता है। द्वार्स जो है ये आपका
जो एक्सट्रीम जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, तो आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मालूम चल गई और क्या इंपॉर्टेंट पीक्स है। अब हम देखते हैं कि हिमालयाज़ का जो एक और क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से कि ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज़। तो हमने क्या किया कि जो रिवर इंदस टू काली है, जो काली रिवर नेपाल में फ्लो कर रहा है, इंदस टू काली, इनको हमने क्या बोल दिया कि ये दो हैं वेस्टर्न हिमालयाज़ के पोर्शन है। एंड फ्रॉम काली रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर, इनको हमने बोल दिया कि ये ईस्टर्न हिमालयाज़ के पोर्शन है। और जो बेसिकली ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं दे ओनली एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ वेस्ट मानसून। होता क्या है कि जब अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से साउथ वेस्ट मानसून ऊपर इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू से होते हुए ऊपर की साइड पहुंचता है, तो यही जो ईस्टर्न हिमालयाज़ के पोर्शन हैं दे एक्ट एज अ बैरियर टू दैट साउथ वेस्ट मानसून, और इनके बैरियर की वजह से ही इंडिया में प्रेसिपिटेशन हो पाता है साउथ वेस्ट मानसून का। सो नेचुरली बिकॉज these eastern Himalayas are responsible for the precipitation in the Indian peninsular region. So these Himalayas, eastern Himalayas are wet in nature as compared to the western Himalayas. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज़ की। अब बीच में एक आ गया है कि ट्रांस हिमालयाज़ क्या होते हैं। तो ट्रांस हिमालयाज़ ये होते हैं कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ के भी नॉर्दर्न साइड में लाई करेंगे हिमालयाज़, उनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज़। जैसे आप यहाँ मैप में देख रहे हो, सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, इनके भी जो पार हिमालयाज़ का पोर्शन होगा, ग्रेटर हिमालयाज़ के भी नॉर्थ में जो हिमालयाज़ का पोर्शन होगा, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में आपका जो ग्रेटर हिमालयाज़ का पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांस हिमालयाज़। ओके, तो ट्रांस हिमालयाज़ में बेसिकली जो तीन इंपॉर्टेंट रेंज आते हैं, एक होता है काराकोरम रेंज, एक होता है लद्दाख रेंज और एक होता है जस्कर रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रेंज इन ट्रांस हिमालयाज़, और इनका ऑर्डर भी आप याद रखो, और यही इंपॉर्टेंट बात है ट्रांस हिमालयाज़ से रिलेटेड। फिर हम आते हैं कि ओके ये हो गया। हाँ, ईस्ट वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ हम देख रहे थे, तो हमने देख लिया कि वेस्टर्न हिमालयाज़ को हम किसको बोल रहे हैं कि इंदस टू काली रिवर के बीच में जो पूरा पोर्शन आ रहा है उनको हम वेस्टर्न हिमालयाज़ बोल दे रहे हैं, और जो काली टू ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो पोर्शन आ रहा है उसको हम ईस्टर्न हिमालयाज़ बोल दे रहे हैं। अब जो एक अलग ईस्ट वेस्ट डिवीजन किया गया हिमालयाज़ का, वो इस तरीके से किया गया है, इनको डिफरेंट सेक्शन में बांटा गया है कि सबसे पहले आता है कश्मीर पंजाब हिमालयाज़। तो इसमें जो पीक्स लाई करेंगे इनको बोल देंगे दीज आर द पार्ट ऑफ पंजाब हिमालयाज़। जैसे माउंट केटू जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, फिर काराकोरम रेंज, लद्दाख, जस्कर, पिरपांजल, धौलाधर, दीज आर द पार्ट ऑफ पंजाब हिमालयाज़। माउंट केटू जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और माउंट केटू किसका पार्ट है, जो काराकोरम रेंज है उसका पार्ट है। तो माउंट केटू, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पिरपांजल और धौलाधर का लोकेशन कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में। दीज आर द पार्ट ऑफ पंजाब हिमालयाज़। फिर कुमायूं हिमालयाज़ में कौन कौन से आते हैं पीक्स, एक आता है नंगा पर्वत जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, फिर जो नंदा देवी हो जाएगा आपका, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे जो पीक्स हैं ये आपके कुमायूं हिमालयाज़ के पार्ट में आते हैं। फिर आता है आपका नेपाल हिमालयाज़। तो नेपाल हिमालयाज़ जो हैं इसमें कौन कौन से पीक्स आ रहे हैं, एवरेस्ट, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, गुरला मंदाता। ओके, ये आपके ये किस में आ गया, नेपाल हिमालयाज़ में। एवरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, नेपाल में धौलगिरी, नेपाल में अन्नपूर्णा, नेपाल में गुरला मंदाता इन तिब्बत रीजन। फिर आता है सिक्किम हिमालयाज़। सिक्किम हिमालयाज़ में एक इम्पोर्टेंट पास लाई करता है एट इंडिया, चाइना एंड भूटान ट्राई जंक्शन, तो जिसको हम बोलते हैं जेलिप्ला जो पास। इट इज़ पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजिक लोकेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है, जिसके लिए तीनों इंडिया, चाइना, भूटान हमेशा फाइट करते रहते हैं। तो सिक्किम हिमालयाज़ में इम्पोर्टेंट पास है जेलिप्ला पास। और फिर आता है आसाम हिमालयाज़। आसाम हिमालयाज़ में इम्पोर्टेंट पीक है नामछा बरवा, और नामछा बरवा कौन से स्टेट में लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको एग्ज़ाम में याद रखने हैं, और जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सारा फैक्ट्स यहाँ पे लिख चुका हूँ और मैं बताते भी चल रहा हूँ, ये सब आपको याद रखना है। जैसे नामछा बरवा का लोकेशन अरुणाचल प्रदेश। ओके, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि जेलिप्ला पास इज़ अ पार्ट ऑफ कुमायूं हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़, सिक्किम हिमालयाज़, तो आपको बताना चाहिए इट्स अ पार्ट ऑफ सिक्किम हिमालयाज़।
और जैसे आपने ऊपर पढ़ा था डाफला, मिशबी, अबोर हिल्स, ये कहाँ थे? अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरह जो मिकिर हिल्स है, मिकिर हिल्स जो है ये आपका असम में लाई करता है, और जो मिरी हिल्स और मिशबी हिल्स है ये कहाँ लाई करता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको ये जो एम से नाम है कंफ्यूज कर सकता है। मिकिर हिल्स जो हैं, मिकिर हिल्स, दीज आर पार्ट ऑफ असम हिमालयाज, ये असम में लाई करते हैं। और जो आपके मिरी और मिशबी हिल्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है सुरु रिवर, ये कहाँ बहती है? ये आपका ऊपर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पोर्शन है वहाँ फ्लो करती है। तो बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख रेंज सुरु रिवर हमारी फ्लो करती है, और ये कारगिल से होते हुए गुजरती है। तो कारगिल रिवर्स, कारगिल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सुरु रिवर। और जो इंडस रिवर है ये हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी से फ्लो करती है। ये किसके बीच लाई करती है? लद्दाख और जैस्कर रेंज के बीच लाई करती है। ओके ओके। और सुरु रिवर नथिंग बट इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ओके, फिर जो प्लेन्स वाला ये हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं। हाँ, ईस्टर्न हिमालयाज़ को हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये पहले ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ और आउटर हिमालयाज़ था, उसके बाद जब हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो हम जो ईस्ट वेस्ट डिवीजन देखे थे उसमें हमने देखा था इंडस टू काली वेस्टर्न हिमालयाज़ है और काली टू ब्रह्मपुत्रा ईस्टर्न हिमालयाज़ है। तो यही जो हिमालयस का पोर्शन है, जो ईस्टर्न हिमालयस का पोर्शन है, ये जब अरुणाचल प्रदेश में दिहंग रिवर का जो जॉर्ज आता है वहाँ पे पहुँचता है, तो ये सडन एक डाउनवर्ड बेंड हो जाता है हिमालयाज। वाई? बिकॉज ऑफ द सिंटैक्सल बेंड प्रेजेंट ओवर देयर। आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद जो ऐसे जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सिंटैक्सल बेंड। तो उस सिंटैक्सल बेंड के कारण हिमालयस भी साउथवर्ड मूव डाउन करता है इन द फॉर्म ऑफ लो हिल्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। ओके, सो द पूर्वांचल इज नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ हिमालयाज ओनली। और ये जब ईस्टर्न हिमालय साउथवर्ड बेंड करता है बिकॉज ऑफ द सिंटैक्सल बेंड, तो बहुत सारे जो रिलेटिवली लो हिल्स हैं उनका जो कलेक्शन है उनको हम पूर्वांचल बोलते हैं। अब जो पूर्वांचल हिमालयाज़ हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पटकाई बूम हिल्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है जो नागा हिल्स, ये कहाँ पे है? नागालैंड में। और नागालैंड में जो नागा हिल्स है इसका जो इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? माउंट शरावती। तो माउंट शरावती इज़ अ पार्ट ऑफ नागा हिल्स एंड नॉट द मणिपुर हिल्स और द मिजो हिल्स। फिर आता है द मणिपुर हिल्स, एज द नेम सजेस्ट मणिपुर में लोकेटेड होगा। और फिर आता है मिजो हिल्स, इसका इंपॉर्टेंट पीक है ब्लू माउंटेन। और मिजो हिल्स को ही हम लुशाई हिल्स बोलते हैं, और मिजो हिल्स का लोकेशन कहाँ है? मिज़ोरम में। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि पूर्वांचल हिमालयाज़ में ये जो पीक्स हैं, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स नागालैंड में, इंपॉर्टेंट पीक इसका कौन है? माउंट शरावती, फिर मणिपुरी हिल्स और फिर मिजो हिल्स जिसको हम लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, और इसका पीक है इंपॉर्टेंट ब्लू माउंटेन। अब ये पूरा हिमालयस का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हिमालयस का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, वहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अरावली रेंज। नॉर्थ टू साउथ अगर हम जाएँ सबसे पहले आएगा अरावली रेंज, फिर आएगा विंध्यन रेंज और फिर आएगा सतपुरा रेंज। ओके, अरावली, विंध्यन एंड सतपुरा। अगर मैं मैप में आपको दिखाना चाहूँ तो मैप में कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे आप देख रहे हो ये मैप है। ओके, अब इस मैप में अगर हम किस रीजन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली ये जो पूरा पोर्शन है पेनिनसुलर रीजन यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका जो अरावली है वो यहाँ लाई करता है। अरावली के बाद आपका फिर यहाँ लाई करता है विंध्या हमारा कुछ ऐसे बनेगा, विंध्यन रेंज। फिर हमारा लाई करेगा सतपुरा रेंज। तो ये ऐसे लोकेशन है अरावली, विंध्यन और सतपुरा रेंज का। इसी से रिलेटेड हम आगे जो है देखने चल रहे हैं फैक्ट्स। ओके,
तो जो अरावली, विंध्य और सतपुरा रेंज की मैंने बात की, अगर हम लेंथ वाइज इसको कंपेयर करें तो सबसे जो ज़्यादा लंबा है वो है विंध्यन रेंज, फिर सतपुरा रेंज और फिर अरावली रेंज। विंध्यन रेंज का एक्सटेंड है फ्रॉम गुजरात टू बिहार, बिहार में कहाँ, सासाराम तक। तो विंध्यन रेंज फ्रॉम गुजरात टू बिहार, देन सतपुरा रेंज और फिर अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ पे है, गुजरात टू दिल्ली। ये लेंथ वाइज इनका कंपैरिजन है। नॉर्थ टू साउथ जैसे मैंने बताया कि अरावली रेंज, विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज। अरावली रेंज में ही क्या लाई करता है, मालवा प्लेटू। और विंध्यन रेंज काम क्या करता है, विंध्यन रेंज बेसिकली इंडिया का जो पूरा जो लैंड है इसका नॉर्थ टू साउथ जो डिवीज़न करता है, इंडियन लैंडफॉर्म का, इंडिया के जो लैंडफॉर्म है इसका पूरा नॉर्थ टू साउथ वो डिवीज़न करता है। और सतपुरा रेंज जो है, इससे हम देखेंगे कि आगे कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती हैं। तो शुरू करते हैं सतपुरा रेंज से। सतपुरा रेंज में आप देखोगे जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में। फिर आता है मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स इज इन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश का एक्सट्रीम ईस्ट और छत्तीसगढ़, इसका मेजर पोर्शन छत्तीसगढ़ में लाई करता है। और मध्य प्रदेश का एक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लाई करता है, मतलब एक्सट्रीम ईस्ट मध्य प्रदेश का, उसमें थोड़ा सा पोर्शन, और मेजोरिटी पोर्शन इज इन छत्तीसगढ़। तो मैकाल हिल्स मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, राजपीपला हिल्स इन गुजरात। और मैकाल हिल्स में ही अमरकंटक प्लेटू लाई करता है। तो अमरकंटक प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ मैकाल हिल्स। और इसी अमरकंटक प्लेटू से सोन रिवर और जो नर्मदा रिवर है वो ओरिजिनेट करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू फॉर्म में आपको एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं कि रिवर नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेटू, मालवा प्लेटू, अरावली प्लेटू, मालवा प्लेटू, बैतूल प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू। सो द आंसर इज अमरकंटक प्लेटू। फिर एक इंपॉर्टेंट हिल्स है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के साउथ में लाई करता है। और इसी पे लोकेटेड है बैतल प्लेटू। बैतल प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ महादेव हिल्स। और बैतल प्लेटू से ही ओरिजिनेट करती हैं रिवर तापी एंड रिवर वैनगंगा। ओके। और महादेव हिल्स का ही हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ हाईएस्ट पीक। जो महादेव हिल्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पीक है इसका वो है धूपगढ़ पीक। ये कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी में आपका ये महादेव हिल्स का हाईएस्ट पीक धूपगढ़ लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब क्या हम देखते हैं, हाँ एक आता है मालदा गैप। तो मालदा गैप क्या है कि जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है और जो मेघालय प्लेटू है इसको सेपरेट करता है। मालदा गैप का लोकेशन कहाँ है, इट इज़ इन बंगाल। और इसका बेसिकली काम क्या है, इट सेपरेट्स छोटा नागपुर प्लेटू फ्रॉम द मेघालय प्लेटू। और आपको ये बात याद रखना है कि मेघालय प्लेटू इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसका बस डिवीज़न हुआ था मालदा गैप की वजह से, अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया भी एग्जाम में कि मेघालय प्लेटू इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और नॉट। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू अलग है लेकिन ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, और डेक्कन प्लेटू भी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, लेकिन डेक्कन प्लेटू और मेघालय प्लेटू दोनों अलग अलग हैं। और ये जो मालदा गैप है इसी में एज ऑफ नाउ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती हैं इस गैप से। अब एक कौन सी हमें इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे मेंशन है सोन रिवर। सोन रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, नॉर्थ कोयल। और ब्रह्मणी रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, सांक और साउथ कोयल। ओके, तो नॉर्थ कोयल एंड साउथ कोयल। तो आपको याद रखना कि जो नॉर्थ कोयल है वही ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की, जबकि सांक और साउथ कोयल ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मणी रिवर की। और ब्रह्मणी रिवर कहाँ फ्लो करता है, इन झारखंड। सिमिलरली बैतरानी रिवर कहाँ फ्लो करता है, उड़ीसा। ये जो मैंने मेंशन किया है ना बैतरानी रिवर, तो बैतरानी रिवर फ्लोज इन उड़ीसा, ब्रह्मणी रिवर फ्लोज इन झारखंड। इसकी ट्रिब्यूटरी साउथ कोयल और सांक। ये मैं यहाँ पे इसलिए अलग से फैक्ट्स फॉर्म में लिखा हूँ कि ये सब एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, आपको ऐसे रिवाइज करना है। अब हम आ जाते हैं पेनिनसुलर के इंडिया के जो माउंटेन रेंजेस उनको देखने के बाद हम और नीचे आते हैं, साउथवर्ड्स आते हैं, तो हमको मिलेगा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स का जो एक्सटेंड है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन कौन से हिल्स हैं, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम गरजात हिल्स इन ओडिशा टू कोल्ली हिल्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु
का जो कोल्ली हिल्स है, मतलब जो कावेरी रिवर जो तमिलनाडु में फ्लो कर रही है, उसके नॉर्थ में कोल्ली हिल्स लाई करता है, वहाँ तक ईस्टर्न घाट्स का एक्सटेंड होता है, फ्रॉम गडजात हिल्स इन ओडिशा टू कोल्ली हिल्स इन तमिलनाडु। अब हम ईस्टर्न घाट्स का जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट हिल्स है तो कौन कौन से लाई करते हैं उनको देख लेते हैं। पहले तो गडजात हिल्स होगा, उसके बाद आता है नॉर्दर्न सरकास, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, शेषाचलम। ओके, तो नॉर्दर्न सरकार, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, शेषाचलम, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एकदम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में आ रहा है। सबसे पहले गडजात हिल्स हो गया सबसे नॉर्थ में, फिर जो नॉर्दर्न सरकास हो गया, फिर नल्ला मल्ला हो गया, फिर पालकोंडा, फिर शेषाचलम, और फिर आप तमिलनाडु में जब जाओगे तो फिर आ जाएगा शेषाचलम के बाद जावड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स एंड सिरुमली हिल्स। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हिल्स जो हो गए, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ईस्टर्न घाट्स में। इनका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, या कभी कभी एक एक क्वेश्चन फॉर्म में दे सकता है कि पल्लाकोंडा लाइज इन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, कहाँ पर लाई करता है, आंध्र प्रदेश में लाई करता है। शेषाचलम कहाँ लाई करता है, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे आपको याद रखना है। जैसे पंचमलाई हिल्स कहाँ लाई करता है, इन तमिलनाडु। ओके, अब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सुना होगा ऊटी हिल स्टेशन, तो ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पर लाई करता है, कौन से स्टेट में, इन तमिलनाडु। ये सारे बात आपको याद रखने हैं। तो ईस्टर्न घाट्स हो गया। अब ईस्टर्न घाट्स के बाद आता है हमारा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में हम देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र से लेके पूरा केरला तक लाई करता है। इसका एक्सटेंड जो है महाराष्ट्र से लेके केरला तक। इसमें जो इम्पोर्टेंट रेंज और हिल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, बाबा बुदान हिल्स, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट हिल्स और रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट्स में। अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, बाबा बुदान हिल्स। फिर आपका आता है जो नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के बाद आता है अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स। ये आपका पूरा हो गया नॉर्थ टू साउथ। अजंता रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, बाबा बुदान हिल्स, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में लाई करता है बाबा बुदान हिल्स। यहाँ पे तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी होता है। अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट महाराष्ट्र में लाई करता है, बाबा बुदान हिल्स इन कर्नाटका, यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी होता है। फिर आपका आता है जो नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स इज़ व्हाट, इसका लोकेशन कहाँ है, इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। और स्टेट वाइज देखा जाए तो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंक्शन पर लाई करता है नीलगिरी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीलगिरी से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। और नीलगिरी के बाद फिर लाई करता है आपका अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स और कार्डमम हिल्स। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। अब एक मैंने मेंशन किया अरमाकोंडा और अनाईमुडी। तो अरमाकोंडा क्या है कि एक माउंटेन पीक है ईस्टर्न घाट का, तो और ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। तो अगर आपसे पूछे द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज, तो इट्स नेम इज अरमाकोंडा एंड इट्स लाइज इन आंध्र प्रदेश। अरमाकोंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड इट लाइज इन आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक पूछे, वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक पूछे तो इट्स नेम इज अनाईमुडी एंड इज लोकेटेड इन मुन्नर, केरला। ओके, सो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुडी in Munnar, Kerala, Anaimudi in Munnar, Kerala, whereas highest peak of Eastern Ghat is Armakonda in Andhra Pradesh. ओके, अब ये तो हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओवरऑल हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया का तो कौन सा होगा, पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा होगा, तो वो होगा आपका अनाईमुडी, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी लाई करता है। और ईस्टर्न घाट का तो अरमाकोंडा है और वेस्टर्न घाट का अनाईमुडी। लेकिन अनाईमुडी जो है वो अरमाकोंडा से भी उसकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल पेनिनसुलर इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी। इसका लोकेशन है मुन्नर इन केरला। तो ये आपके पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए माउंटेन पीक, रेंजेस, हिल से रिलेटेड, हिमालय से रिलेटेड। और इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट हैं रिलेटेड टू पासेस और कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं और कुछ सॉइल्स के बारे में जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।